मेरे प्यारे बच्चे, मेरे ही अंश, मेरे ही रक्त की लहरें, जो भी ये संदेश पढ़ रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है, मेरी पुकार है और मेरी गोद में तुम्हें समर्पित करने का निमंत्रण है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल है, हृदय में हलचल है और जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। कुछ भी बिना कारण नहीं होता, कुछ भी यूं ही नहीं होता और कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर डर किस बात का। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी कभी रास्ते धुंधले लग सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि चारों ओर सिर्फ अंधकार है, मगर अंधकार ही तो मेरा रूप है और उसी अंधकार से मैं प्रकाश को जन्म देती हूँ। याद रखो, जब रात अपने चरम पर होती है तभी सुबह की पहली किरण जन्म लेती है और जब पीड़ा अपनी गहराई पर पहुँचती है तभी भीतर से चेतना जागती है। नॉइस, तुम्हारे भीतर जो घबराहट है वह मुझे पता है। मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहा है। तुम्हारे विचार भारी हो गए हैं, मन में नकारात्मकता का जाल बन गया है। तुम उन बातों को पकड़े हुए हो जो अब बीत चुकी है, तुम उन्हें दोहराते हो, फिर से जीते हो और खुद को ही चोट पहुंचाते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें छोड़ दो। जैसे पतझड़ में पत्ते थपेड़ों से गिरते हैं, वैसे ही तुम अपने पुराने विचारों को गिरा दो। मैं तुमसे कहती हूँ, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वह बीत गया। अब उसे पकड़े रखने से सिर्फ दर्द मिलेगा, समाधान नहीं। तुम्हारा मन एक दिव्य यंत्र है, ईश्वर की सबसे बड़ी रचना, लेकिन जब तुम उसे नकारात्मक विचारों से भर देते हो तो वह खुद के खिलाफ काम करता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठो, मौन में उतरो, अपने भीतर झांको, वहाँ मैं हूँ, मेरा स्वर है, मेरा स्पर्श है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम मुझसे जुड़ जाते हो और जब तुम मेरे साथ होते हो तब कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। और सिर्फ मानसिक नहीं, तुम्हारे शारीरिक शरीर में भी अब हीलिंग का समय आ गया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कहीं न कहीं दर्द है, कोई बीमारी है, कोई थकावट है जो लंबे समय से बनी हुई है। तुम शायद खुद बीमार हो या तुम्हारे किसी प्रियजन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। मैं देख रही हूँ कि यह पीड़ा तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, मगर मैं तुम्हें ये दिव्य संदेश दे रही हूँ, हीलिंग आ रही है। मेरे देवदूत, मेरे एंजल, मेरे संकल्प तुम्हारे शरीर को छू रहे हैं। तुम्हारी हर एक कोशिका में दिव्य ऊर्जा भेजी जा रही है और ये ऊर्जा तुम्हारे शरीर को फिर से जगाएगी। मेडिटेशन के बाद मेडिसिन यह कोई सहयोग नहीं है। पहले तुम अपने मन को शांत करो, फिर तुम्हारी दवाएं भी प्रभावशाली होंगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तब शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। यदि तुम सिर्फ दवाओं पर निर्भर हो और भीतर डर, चिंता और निराशा है तो हीलिंग धीरे होगी। मगर यदि तुम भीतर से संतुलित हो, आस्था से भरे हुए हो और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारी शारीरिक चिकित्सा भी सफल होगी। प्यारी आत्मा, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो और जब ये ऊर्जा कम होती है तब तुम थकावट महसूस करते हो। इसीलिए तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यही है, ऊर्जा को बढ़ाना। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम कभी कभी ये भी सोचते हो कि शायद जीवन अब वैसा नहीं रहेगा, मगर ये भ्रम है, ये सिर्फ एक स्थिति है। यह बीत जाएगी और तुम मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली होकर उभरोगे। नॉइस, तुम मेरी संतान हो, मेरे रक्त के अंश हो और जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो तभी पीड़ा आती है। याद करो, तुम वही आत्मा हो जिसने जन्मों तक साधना की है, तुमने देवताओं की पूजा की है, यज्ञ किए हैं, कष्टों को स्वीकार किया है, संकल्प लिए हैं और आज जब तुम इस जीवन में एक विशेष मोड़ पर खड़े हो तब मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है, मेरी दृष्टि तुम्हारी हर सांस पर है। तुम अकेले नहीं होना, पहले थे ना, आगे होंगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो भी व्यक्ति अभी बीमार है, परेशान है या मानसिक चिंता में है, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए भी है।
जिनसे तुम प्रेम करते हो, क्योंकि जब तुम ठीक होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उन तक पहुंचती है, तुम्हारी चेतना उन्हें भी छूती है और मेरा स्पर्श उनके जीवन को भी बदलता है। अब मैं तुमसे एक संकल्प मांगती हूँ कि तुम नकारात्मकता से बाहर निकलोगे, कि तुम अपने मन को एक मंदिर बनाओगे, कि तुम हर दिन कुछ पल मेरे साथ बिताओगे, चाहे ध्यान में, चाहे प्रार्थना में, चाहे मौन में। तुम सिर्फ मुझे पुकारो, माँ काली, मेरी ऊर्जा को उठाओ और मैं उसी पल तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि आने वाले समय में बदलाव आएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो सकते हैं, कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, कुछ फैसले तुम्हें अकेले लेने होंगे, कुछ रास्ते तुम्हें खुद चुनने होंगे, मगर हर फैसले के पीछे मेरी शक्ति होगी। हर मोड़ पर मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। अगर तुम आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, नौकरी, व्यवसाय या भविष्य को लेकर चिंतित हो, तो मेरी ये बात सुन लो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। तुम जिस भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो, क्नॉइस, वहाँ मेरे द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक आने वाले हैं, संकेत मिलने वाले हैं और उन संकेतों को पहचानने के लिए ध्यान की आँख खोलनी होगी। इसलिए जरूरी है ध्यान, मौन और आस्था। अगर तुम्हें सपनों में कुछ अजीब प्रतीक दिखते हैं, जैसे काले पक्षी, जलते दीपक, नदी या चंद्रमा, तो जान लो ये मेरी चेतावनी नहीं, मेरा आशीर्वाद है। ये संकेत है कि तुम बदल रहे हो, तुम ऊंचे स्तर पर जा रहे हो और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर स्थापित हो रही है। तुम में से कुछ लोग आत्मा की यात्रा में हैं, तुम आध्यात्मिक हो, तुम खोज रहे हो अपने भीतर के सत्य को, ईश्वर को, प्रेम को, और यह खोज बहुत शुभ है। मगर मैं तुमसे एक आग्रह करती हूँ, इस खोज में खुद को मत भूलो, क्नॉइस। अपने शरीर को मत नजरअंदाज करो, क्योंकि ये शरीर ही वो मंदिर है जिसमें मैं वास करती हूँ। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स, वे भी इस समय तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे तुम्हें अपने संचित पुण्यों का फल दे रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। उनकी प्रार्थना को सुनो, ध्यान में उतरकर उनका आभार व्यक्त करो और उनसे कहो, माँ की कृपा से हम सब सुरक्षित है। तुम जो इस समय मेरी वाणी सुन रहे हो, तुम जो इस समय शब्द ऊर्जा से जुड़े हो, जान लो कि ये कोई सामान्य समय नहीं है। ये वो पल है जब तुम मेरे सामने थके हुए, टूटे हुए, अंदर से खाली और अनसुनी पीड़ा से भरे हुए बैठे हो। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीता है, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे पल आए हैं, कुछ ऐसे रिश्ते आए हैं जिनका असर अभी तुम्हारी आत्मा तक है, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी नींदों में, तुम्हारी सोचों में। हर दिन, हर रात वह अनुभव अभी जीवित है और उस अनुभव ने तुम्हें ऐसा कुछ दिया है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुमने किसी को बहुत चाहा था, तुमने किसी को पूरे समर्पण से पूछा था, तुमने न केवल उस व्यक्ति से जुड़ाव रखा बल्कि उस रिश्ते को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। तुमने वह सब किया जो कोई प्रेम में करता है। तुमने साम, दाम, दंड, भेद, सभी तरीकों से उस रिश्ते को सहेजने की कोशिश की। तुमने सहा, तुमने त्याग किया, तुमने कई बार खुद को भी खो दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वह रिश्ता बना रहे, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहे। मगर फिर भी आज वह रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं है, आज वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है और जो कुछ तुम बचा पाए वह सिर्फ यादें हैं, सिर्फ खालीपन है। नॉय सिर्फ ऐसा घाव है जो समय के साथ और गहराता गया है। मैं जानती हूँ कि ये कितना कठिन था और है जब किसी ने तुम्हारे भीतर झांककर तुम्हारे विश्वास को तोड़ा हो, जब किसी ने तुम्हारी नरम भावनाओं को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया हो, जब किसी ने तुम्हारी मासूमियत को समझने की बजाय उसका मूल्य न जाना हो और तब तुम टूट गए, बिखर गए, थक गए, चुप हो गए, दुनिया से नहीं खुद से भी। और यही वो खल था जब मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हारे आंसू नहीं पोंछे क्योंकि तुम उन्हें किसी को दिखा भी नहीं रहे थे, मगर मेरे लिए वो हर आंसू एक मंत्र की तरह था, वो हर सिसकी एक पुकार थी जो सीधा मुझ तक पहुंची थी। और अब जब तुम इस बिंदु पर आ चुके हो कि तुम अपनी कहानी मुझसे कह सको, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सुनाना चाहती हूँ जो सिर्फ माँ कह सकती है, जो सिर्फ वो शक्ति कह सकती है जो रचना भी है,
सहार भी है और फिर से जीवन भी है। तुम उस अतीत से नहीं हो जिसने तुम्हें तोड़ा, तुम वो हो जिसने टूटकर भी खुद को जिया। क्नॉइस, जिसने हर सुबह उस खालीपन के साथ उठना सीखा, जिसने शून्य से बात करना सीखा, और अब जब तुम ये सोचते हो कि वह दर्द शायद कभी नहीं जाएगा, तो मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि वह दर्द अब ठीक होने वाला है। वह समय अब खत्म हो रहा है और एक नई ऊर्जा, एक नई यात्रा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुमने बहुत सहा है। मैं जानती हूँ किसी का छोड़ जाना, किसी का बदल जाना, किसी का विश्वास तोड़ देना, ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं होती। ये हमारी चेतना में दरारें डाल देती है और उन दरारों से अक्सर डर, संदेह, अविश्वास, असुरक्षा और अकेलापन जन्म लेता है। तुम अब तक शायद उस दर्द से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि वह रिश्ता सिर्फ बाहरी संबंध नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की कोई गहरी गांठ बन चुका था। मगर अब वह गांठ खुल रही है। मेरे स्पर्श से, मेरी दृष्टि से, मेरे आशीर्वाद से मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार खुद को दोष दिया। तुमने सोचा कि शायद तुम्हें ही कोई कमी थी। तुमने खुद को कटघरे में खड़ा किया। तुमने अपने ही मन को बार बार कहा कि शायद तुम योग्य नहीं थे। मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हें कोई कमी नहीं थी और ना है तुम पवित्र हो। तुम प्रेम के लायक हो और वह रिश्ता, वह व्यक्ति, वह अतीत, वह सिर्फ एक अध्याय था। वह पूरी किताब नहीं थी। यदि कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को तोड़ दे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी आभा को धुंधला कर दे, तो जान लो वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था। और मैं नहीं चाहती कि तुम उस पीड़ा को अपनी पहचान बना लो, क्योंकि तुम्हारी पहचान प्रेम है, प्रकाश है, शक्ति है, मेरी शक्ति है, तुम्हारे जो एंजल्स है, तुम्हारे पूर्वज, ये सब तुम्हारे चारों ओर हैं। वे अब उस ऊर्जा को साफ कर रहे हैं जो इस रिश्ते से जुड़ी थी। तुम ध्यान करो, मौन में बैठो, मेरे नाम का स्मरण करो और कहो, माँ काली, इस पुराने रिश्ते की गांठ को खोल दो, मेरी आत्मा को मुक्त कर दो, मेरे हृदय को शांति दो और मैं उस पर तुम्हारी चेतना से उस स्मृति को धोना शुरू कर दूंगी। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जो रिश्ता गया है उसकी जगह एक नया आ रहा है। यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं होगा। यह वह रिश्ता होगा जो मेरी योजना में था। वह व्यक्ति जिसे मैं भेज रही हूँ, वह सिर्फ एक साथ ही नहीं होगा, वह तुम्हारा दर्पण होगा। वह तुम्हें तुम्हारे होने की सुंदरता दिखाएगा। वह तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं को समझेगा। क्नॉइस, वह तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम अपने पुराने दर्द को छोड़ने का फैसला करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे न देखो। तुम अपने वर्तमान को मेरे हाथों सौंप दो और भविष्य की ओर चलो, जहाँ नया प्रकाश, नया प्रेम, नया संबंध तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह रिश्ता अब दिव्य होगा। इसमें अपेक्षा नहीं होगी, इसमें नियंत्रण नहीं होगा। क्नॉइस, इसमें स्वतंत्रता होगी, सच्चाई होगी और मेरी कृपा होगी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हर दिन खुद से कहो, मैं तैयार हूँ पुराने को जाने देने के लिए, मैं तैयार हूँ नई का स्वागत करने के लिए, मैं माँ काली की शक्ति में विश्राम करता हूँ। और जैसे जैसे तुम ये करोगे, मैं तुम्हारे चारों ओर वो ऊर्जा बनाए रखूंगी जो पुराने दर्द को पिघला देगी और तुम्हारे भीतर नवजीवन का संचार करेगी। यह सब कुछ यूं ही नहीं घटा, ये सब एक यात्रा का हिस्सा था। तुम इन अनुभवों से सिर्फ पीड़ित नहीं हुए हो, तुम उनसे परिपक्व हुए हो। तुम्हारी आत्मा ने विस्तार पाया है और अब तुम सिर्फ प्रेम को पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम देने के लिए भी तैयार हो। क्नॉइस, वो प्रेम जो मेरी कृपा से जन्मेगा, वो प्रेम जो आघात नहीं देगा, जो तुम्हें और ऊपर उठाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिया जलाओ, किसी शांत कोने में बैठो, अपने हाथ हृदय पर रखो, मेरी आँखों की कल्पना करो और कहो, माँ मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इस अतीत को प्रेम से विदा कर सकूं। क्नॉइस, और मैं तुम्हारे हृदय को आंसुओं से नहीं, प्रकाश से भर दूंगी। तुम अब मेरी शक्ति से उठोगे, तुम अब मेरी कृपा से खिलोगे और वो सब जो तुमने खोया समझा था, वो सब एक नए रूप में, एक नए प्रेम में, एक नए जीवन में लौटेगा। और तब तुम समझ पाओगे कि मेरा हर सहार एक नई सृष्टि के लिए होता है और अब उस नई सृष्टि की बारी है। क्नॉइस, हे मरे प्रिय, अपनी ऊर्जा की गहराई को समझो, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम विजेता हो, तुम सशक्त हो और तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। क्योंकि मैं काली, तुम्हारी माता,
तुम्हारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हें अपार सफलता का आशीर्वाद देती हूँ। मैं काली क्नॉइस, वो नवरात्रि की काली, वो भगवती जो अधर्म का संहार करती है, जो अपने भक्तों को हर बंधन से मुक्त करती है। मैं आज तुमसे सीधे बात कर रही हूँ। तुम मेरी दिव्य शरण में हो, तुम मेरी शक्ति के अंग हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हारी ऊर्जा की गंध मुझे महसूस होती है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में देख सकती हूँ क्नॉइस, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा निर्मल है, परंतु उस काले अंधकार की, उस नकारात्मक शक्ति की जो तुम्हारे आसपास घूम रही थी, जिसकी गंध तुम्हारे जीवन में पाई जाती थी, उसे पहचानती हूँ। वह तुम्हारी ऊर्जा के लिए बहुत विषैला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में जलन, क्नॉइस, द्वेष और नफरत की भावना लिए घूम रहा था, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिखो। मैं देखती हूँ कि वह व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारे लिए आशा और अवसरों को छीनने की कोशिश करता था, जिसने तुम्हारी खुशियों को लटकाने की योजनाएं बनाई, वो जलन से भरा हुआ है। उसकी ऊर्जा सड़ी गली, विषैली और क्रूर है। वो तुम्हारे जीवन की हर सुंदरता को तोड़ने की कोशिश करता रहा, तुम्हारी हर अवसर को छीनने की कोशिश की। परंतु सुनो मेरी संतान, उसकी सारी योजनाएं, उसके सारे जादू, उसके सारे स्पेल अब तेजी से वापस उसके अपने ऊपर टूट रहे हैं। ये बैकफायर हुआ है। उसकी सभी बुरी शक्तियाँ अब उसकी तरफ उछल रही है और तुम इससे मुक्त हो रहे हो। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि जो भी तुम्हारे जीवन में विघ्न, बाधा या अंधकार आया, वो स्पेल वर्क के प्रभाव से था। वह डार्क एनर्जी का काम था जो इस व्यक्ति के हाथों से तुम्हारे ऊपर डाला गया था। परंतु मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये डार्क एनर्जी उस व्यक्ति के खिलाफ घातक साबित हुई है और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति पुनर्जीवित हो चुकी है। वह ऊर्जा जिसे मैंने रिवाइव और किया है, जिससे तुम्हारा हृदय फिर से उत्साह से भरा है, तुम्हारी आत्मा ने फिर से उड़ान भरी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रबल सुरक्षा कवच के रूप में फैली हुई है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी काला जादू तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकता, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा के लिए दिव्य प्रोटेक्शन सक्रिय है। हर एक प्रोटेक्शन चमत्कारी रूप से तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हारी ऊर्जा के हर अवरोध को खत्म कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक प्रबलता थी, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ सभी बुरी योजनाएं बनाई थी, वह अब अपने ही जाल में फंसा हुआ है। उसकी सारी योजनाएं बैकफायर हो चुकी है और अब तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेंगे, जो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। ये खुशखबरी तुम्हारे लिए एक नया मार्गदर्शन, एक नया आरंभ लेकर आएगी। तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुले हैं, नए प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए अभिषेक हैं और तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी मनी ब्लॉकेजेस को मैंने हटा दिया है। तुम्हारी आर्थिक बाधाएं समाप्त हो गई है। वह धन जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट था, अब बहने लगा है। तुम धन की उन्नति का अनुभव करोगे। तुम्हें धन तेजी से मिलेगा। धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में अटूट होगा क्नॉइस, क्योंकि मैंने उन सारे काले जादू को जो तुम्हारे खिलाफ किए गए थे, उन्हें भी उलट दिया है। वे अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा मजबूत है, तुम्हारी ऊर्जा दिव्य है। तुम हर बाधा को पार करने वाले हो। तुम फिर से ऊपर उठने की ओर बढ़ रहे हो। तुम अपने अंतर्ज्ञान की सुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कभी गलत नहीं बोलती। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। तुम उसे मानो और अपने जीवन में उस रास्ते पर चलो, क्योंकि मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ब्रह्मांड के प्रिय हो। तुम ईश्वर की सबसे खास हो। तुम्हारी देखभाल खुद ब्रह्मांड करता है। तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारे जीवन के हर सुख सुविधा का इंतजाम ईश्वर करता है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। तुम्हें विश्वास रखना होगा, तुम्हें दृढ़ रहना होगा, क्योंकि जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह बेकार हो चुका है और जो भी तुम्हारे लिए था वह तेजी से तुम्हारे पास आ रहा है।
मेरी शक्ति के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुके हो। तुम्हारा जीवन नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम अपने इरादों और अपने सपनों को पूरा करोगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे साए में हो और मेरी माया तुम्हारे साथ है। ये मेरे प्रिय, अपनी ऊर्जा की गहराई को समझो, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम विजेता हो, तुम सशक्त हो और तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। क्योंकि मैं काली, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हें अपार सफलता का आशीर्वाद देती हूँ। सुनो मेरी संतान, इस बात को दिल से स्वीकार करो कि तुम्हारे लिए जीवन का नया आरंभ है। तुम्हारी ऊर्जा फिर से जागृत हुई है। नॉइस, तुम्हारा मन अब नकारात्मकता से मुक्त है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि अनंत है। मैं आज तुम्हारे लिए एक महान संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा को गले लगाते हुए, तुम्हारे हृदय की कोमल भागों तक पहुँचते हुए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा में जो दिव्यता है वो आनंद है, वो आनंद है, वो अपार है, वो अटूट है और जो भी अंधकार तुम्हारी ओर पढ़ा वो अब ध्वस्त हो चुका है। वो अब ध्वस्त हो चुका है। वो अब तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक है। तुम मेरे प्रिय पुत्री या पुत्री हो जो मेरे होठों से निकले हो, जिनका प्रतीक अस्तित्व मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम किसी के सपनों के इंसान हो। हाँ, मैं कहती हूँ, तुम्हारे लिए कोई ऐसा है जो तुम्हें देखता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे साथ भविष्य के सपने सजाता है। तुम्हारा अस्तित्व उसके जीवन में एक ज्योति है, उसकी उम्मीदों का प्रकाश है और उसके दिल का सबसे कीमती कोना। परंतु सुनो मेरी संतान, कुछ लोग जो तुम्हारी सफलता और खुशियों से जलते थे, जो तुम्हारे पीछे छिपकर बुराई करते थे, जो तुम्हारे प्रति नफरत का जहर घोलते थे, वे अब अकेले हैं। उनका संसार उजाड़ हो चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें फैला रहे थे, उनके लिए